तो आज जो मैं आपको लीला सुनाने जा रही हूँ भगवान की, उस लीला का नाम है गिरिराज गोवर्धन की लीला। तो भगवान ने, सबको पता है कि गिरिराज जी को उठाया था, और भगवान ने गिरिराज जी को उठाया तो क्यों उठाया? तो पहले उसकी लीला की वर्णन कर रही हूँ भगवान का। और इस लीला से हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भगवान की हर लीला के अंदर हम भगवान को अनुकरण नहीं कर सकते, क्योंकि हम भगवान को कॉपी नहीं कर सकते। हम में से कोई क्या गिरिराज जी को उठा सकता है? 7 दिन तक गिरिराज जी उठा के रख खड़ा रहे? 7 दिन तो छोड़ो, आप 1 सेकंड में नहीं उठा सकते। और अगर कोई 7 दिन तक पत्थर उठा के यूं करके खड़ा हो जाए और हिले बिना, मतलब वॉशरूम भी ना जाए, खाए पिए बिना, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, मतलब भगवान को कॉपी नहीं कर सकते। मगर हाँ, भगवान की लीलाओं में और भक्तों के बहुत सारे आचरणों से हम लोग बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। इसलिए हम भगवान का अनुसरण कर सकते हैं, अनुकरण नहीं कर सकते, मतलब कॉपी नहीं कर सकते हम भगवान को। तो कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान को कॉपी करने का प्रयास करते हैं, है ना। मगर अगर जो लोग बोलते हैं कि हाँ जी, हम भी रासलीला रचाएंगे क्योंकि भगवान ने रचाई थी, तो उसको सिंपल सा एक जवाब देना चाहिए आप हमें कि ठीक है, तो सबसे पहले जरा गिरिराज जी उठा के खड़े होके दिखाओ। और गिरिराज नहीं, तुम एक जगह से खड़े होके दिखा दो, यूं करके हाथ ऊपर करके 7 दिन तक एक जगह एक पॉइंट पर खड़े होके दिखा दो, कुछ मत उठाओ, तो भी हम मान जाएंगे, है ना। तो इसलिए जो ढोंगी लोग हैं वो भगवान का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, मगर जो भक्त हैं वो भगवान का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, मगर मतलब भगवान की शिक्षाओं से सीखते हैं। तो हुआ क्या था कि सभी ग्वाल बाल एक बार पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो कृष्ण बलराम ने देखा कि आज पूरा गांव किसी पूजा की तैयारी में है, तो अपने बाबा के पास गए और बाबा से पूछा कि बाबा, आज आप किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि बेटा, हम लोग तैयारी कर रहे हैं इंद्रदेव की पूजा करने की। तो कृष्ण बोले, मगर इंद्र तो देवता है ना, भगवान तो नहीं है वो, तो फिर आप उनकी पूजा क्यों करते हो? तो बोले, इंद्रदेव, अगर हम इंद्रदेव की पूजा नहीं करेंगे तो इंद्रदेव हमसे नाराज हो जाएंगे। अच्छा, तो इंद्रदेव नाराज होंगे तो क्या कर लेंगे हमारा? बोले, अगर इंद्रदेव नाराज हो गए तो फिर क्या होगा? हाँ, चारों तरफ बारिश होनी बंद हो जाएगी, और फिर हमारी जब सारा खेत खलियान कुछ नहीं बचेंगे, तो हम तो गवाले हैं, तो हमारी गैया भूखी मर जाएंगी, और गैया भूखी मर गई तो हमारा क्या होगा? हम भी मर जाएंगे। इसीलिए हम लोग इंद्रदेव की पूजा करते हैं। तो भगवान ने कहा कि भाई, पूजा कई तरीके से की जाती है। पहला पहला होता है जो पूजा डर से की जाती है। डर से पूजा मतलब, अरे इंद्रदेव की पूजा नहीं करी तो क्या हो जाएगा? बारिश नहीं आएगी। अगर हमने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा तो ये अपशगुन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, डर से पूजा करते हैं, है ना। किसी से डर लग रहा होता है कि भाई ओहो, ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, इसलिए पूजा कर रहे हैं। मगर दूसरी तरह की पूजा होती है जहां पर फल की इच्छा से पूजा की जाती है। फल की इच्छा की पूजा कैसे होती है? फल की इच्छा की पूजा का मतलब होता है कि भगवान, मैंने ये व्रत रखा, अब मुझे ये दे देना। हे देवता, मैंने ये व्रत रखा, ये मैंने पूजा करी, मेरे को ये फल चाहिए। तो जैसे बहुत से लोग करते हैं कि भगवान हमें बेटा दे दो, हम जागरण करेंगे, है ना। या भगवान हमारा ये काम बनवा दो, हम आपके मंदिर का चलिया करेंगे। तो ये क्या हुआ? लेन देन वाला पूजा। और लेन देन वाली पूजा क्या होती है? ये लेन देन वाली पूजा होती है जहां पर हम पूजा कर रहे हैं मगर देते भी हैं, साथ में मांगते भी हैं, मतलब बिजनेस की तरह एक, है ना। मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, तो हलवा तब बांटूंगी जब आपका मेरी मुरादे पूरी हो जाएंगी, नहीं तो नहीं बांटूंगी मैं। तो ये वाली जो मेंटेलिटी है, इसको कहते हैं हमारे को इच्छाओं के साथ पूजा की जा रही है। तीसरा मतलब, ये तो बिजनेस की तरह ना, एक हाथ दिया एक हाथ लिया। तीसरी तरह की पूजा होती है जो हम करते हैं अपनी परंपराओं के हिसाब से,
कि भाई मेरी सास करती थी तो मैंने करा, मेरी माँ किया करती थी तो मैंने किया, है ना तो मैं डर से कर रही, ना मैं बहुत इच्छा के साथ कर रही, मगर मेरी माँ किया करती थी तो मैं ऐसा करती हूँ। तो ये जो पूजा होती है, ये क्या होती है, एज अ रिचुअल की जाती है, मतलब एज परंपरा की जाती है, कि हमारे परंपरा में ऐसे, हमारे कुल में ऐसे चलता है तो हम भी ऐसा करेंगे। और चौथी पूजा सबसे सबसे अच्छी है। मैंने ये नहीं कहा कि नीचे वाली जो पूजा है वो बेकार है, मैं तो ये कह रही हूँ कि इन सब में सबसे अच्छी पूजा क्या है, जो प्रेम से की जाती है। तो अगर हम भगवान की सेवा या भगवान की पूजा या कुछ भी अर्चना हम प्रेम से करते हैं, क्योंकि हम उनको प्रेम करते हैं, ना उसके पीछे हमारी इच्छा है, कि ना कोई डर है, ना कोई इच्छा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे हमें प्रेम से पूजा करने। जैसे बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले डर के पढ़ रहा होता है, अगर नहीं पढ़ूंगा तो मम्मी मारेगी, है ना, टीचर से डांट पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो होती है, ये क्या होती है, डर की वाली पढ़ाई। फिर थोड़े दिनों बाद उसके अंदर क्या आता है कि अगर अच्छा पढ़ाई करूंगा तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए वो पढ़ाई कर रहा होता है, तो वो क्या हो गया, पढ़ाई करूंगा तो मार्क्स आएंगे। मगर तीसरा होता है कि हाँ जी करते हैं, हमारे यहाँ सारे करते हैं, 2 घंटे ट्यूशन पे जाना ही जाना है, 3-6 घंटे स्कूल में जाना ही जाना है, वो होती है रिचुअल्स। हाँ भाई ठीक है, हमारे को कहा हुआ है सबने भी 6 घंटे सुबह 8-6 घंटा स्कूल में जाना ही जाना है, तो जा रहे हैं, ऐसे सब बच्चे जाते हैं इसलिए, सब मम्मी पापा भेजते हैं इसलिए। मगर जो सबसे अच्छा बच्चा होता है वो तब अच्छा बच्चा बनता है जब वो अपनी पढ़ाई से प्रेम करना शुरू कर दे, जब उसका मन अपनी पढ़ाई में लगे, मतलब कि उसको सामने उसका उसके फोन और टीवी भी लाके रखा जाए, वो बोले नहीं 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 मुझे नहीं पसंद है, मुझे तो अपने क्वेश्चन करूंगा तो मजा आएगा। तो जब ये स्थिति पे आ जाता है बच्चा, तो फिर उसके बाद वो आईआईटी क्लियर करता है, उसके बाद फिर वो आगे और आगे पढ़ाई करता है ना। तो वो लोग होते हैं जिनको पढ़ाई से क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जिनको भगवान से प्रेम हो जाता है, वो उनकी पूजा स्वभाव से करते हैं, बिना कुछ मांगे, बिना किसी डर के। तो वहां भगवान ने इंद्र की पूजा क्यों मना करवाई, क्योंकि भगवान ने कहा, 2 रीजन है। एक तो इंद्र भगवान नहीं है, इंद्र देवता है, और जब भगवान की पूजा हम कर सकते हैं तो हम देवी देवताओं की पूजा क्यों करें। और दूसरी बात, वो सभी ग्वाले इंद्र की पूजा प्रेम से नहीं कर रहे थे, वो डर की वजह से कर रहे थे कि अगर हमने पूजा नहीं करी तो क्या हो जाएगा, तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, तो हमारे साथ वैसा हो जाएगा। तो ये डर के पूजा कर रहे थे, वो गलत था। तो भगवान ने कहा कि हमारे को, भगवान कृष्ण ने क्या बोला कि हमारे को, हम तो सब गवाले हैं, तो गवालों को पहली बात तो भगवान की पूजा करनी चाहिए, और दूसरी बात हमारे को पूजा करनी चाहिए प्रेम से। तो हमारे को सबसे ज्यादा प्रेम किससे है, तो सभी ग्वालों ने बोला हमें सबसे ज्यादा प्रेम अपने गिरिराज जी से है, क्योंकि जो गिरिराज जी हैं, यहाँ पर जाते ही हम सब ग्वाल बाल एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, और यहाँ पर हमारी गैया भी चरती हैं, और हम लोग यहीं पर ही इन्हीं पहाड़ियों पे घूम रहे होते हैं। तो ये जो हमारे गोवर्धन जी हैं, ये हमें सबसे प्रिय हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो फिर हम गोवर्धन की ही पूजा करेंगे। तो भगवान सारे वहां पे जो फल मिठाइयां और सारे गांव ने जितने सामान बना रखे थे, वो सब वहां से सब अपनी बैलगाड़ियां भर भर के गोवर्धन पहुंच गए, और गोवर्धन में जाकर के उन्होंने पूजा गोवर्धन जी की। तो देखिए, भगवान गोवर्धन में भी है, भगवान कृष्ण गोवर्धन में भी है, और भगवान कृष्ण वहां बाल रूप में भी है। भगवान ने गोवर्धन रूप के रूप में वो सारी जो फल मिठाइयां आई थी, वो सब उनका भोग लगाया, और वहां पे खूब जो ग्वाल बाल थे उन्होंने खूब कीर्तन किए और खूब वहां पे पूजा करी, और बहुत प्रेम से की। सब लोगों को कोई डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे सब ग्वाल बालों की जो पूजा है वो प्रेम से होनी चाहिए, और प्रेम से पूजा गोवर्धन की करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोवर्धन जी, गिरिराज जी की पूजा करी। मगर जब इंद्र के दूत वहां आए तो उन्होंने देखा, अरे आज तो हमारा अंश कुछ नहीं मिला, हमारा हिस्सा कुछ नहीं मिला, ना फल मिली, ना सब्जी मतलब ना कोई फल मिठाइयां मिली, कुछ नहीं मिला हमारे को। तो बड़ा गुस्सा होकर के इंद्र के पास पहुंचे कि देखो,
ये गोकुल वाले पागल हो गए हैं, इन्होंने तो हमारे को आज इंद्र को अंश ही नहीं दिया, और क्या कर रहे हैं वो वहां पे उस पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। तो इंद्र को बड़ा गुस्सा है, ये क्या बात है। तो इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने कहा कि अगर ऐसा ऐसा सब करने लग गए तो सबके पास ये गलत सेट हो जाएगा, हमारे को फिर कोई कुछ देगा ही नहीं, तो अब क्या करेंगे, हम इनको सबक सिखाते हैं। तो इंद्र ने क्या किया, वहां पर बारिश करना शुरू किया। अब नॉर्मली क्या होता है, जब छोटा मोटा बारिश होता है तो हम सब परेशान हो जाते हैं, हर जगह पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है ना। तो पहले इंद्र ने सोचा इतनी सी छोटी मोटी बारिश करता हूँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये लोग रोते रोते आएंगे, है ना, तो वो रोएंगे तो फिर मेरे पास आएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, तो मैं अपनी कंडीशन रखूंगा। तो भगवान ने वो जो छोटी मोटी बारिश आई थी उसको तो पता ही नहीं चला। इंद्र को लगा अरे ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई, है ना, इनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो फिर इंद्र ने क्या किया, इंद्र को गुस्सा आ गया, और इंद्र को इतना गुस्सा आया कि इंद्र ने क्या किया, अपने जो घोर पानी वाले बादल होते हैं, है ना, समंतक वगैरह, उन सबको भेजा। अब भगवान ने देखा कि इंद्र अपने पे आ गया है, और जब वो अपने पे आ गया है तो उसको सबक तो सिखाना पड़ेगा। अब आप सब इस कथा को ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये सुनने में बड़ा आसान लगता है कि हाँ भाई बादल बरस रहे थे, तो हमने रोज देखी है बारिश, ऐसी कौन सी बात है। मगर वहां बादल बरस नहीं रहे थे, वहां बादल फट रहे थे। बादल फटने का मतलब क्या हुआ, हम सबने बादल फटने का मतलब देखा हुआ है, जब हमने उत्तराखंड में एक बादल फटा था, है ना, जब उत्तराखंड में एक बादल फटा था केदारनाथ जी के वहां, तो आपको पता है कितनी ज्यादा त्राही त्राही हो गई थी, पूरा कलकत्ता तक की बाढ़ आ गई थी, और पूरा प्रयागराज हरिद्वार सब कुछ डूब गया था एक बार। तो आप सोचिए जब एक बादल फटा तो इतनी प्रॉब्लम आई, इतना पानी कि कलकत्ता तक बाढ़ आ गई। अब अगर वहां पे हजारों बादल फट जाएं तो क्या होगा। कहते हैं कि जो हरिद्वार में जो शिव जी की मूर्ति इतनी बड़ी वाली, उसके बहुत ऊपर तक पानी आ गया था। गंगा जी की जो वहां पे विग्रह है वो पूरी तरह डूब गए थे, इतना पानी था। इतना पानी होने के बावजूद अभी तो एक बादल फटा है, और ऐसे हजारों बादल फट जाएं तो कितना पानी हो जाएगा। तो इतना तो हमने कभी लीला में नहीं देखा पानी। कितना पानी, जैसे कि आप सपोज करिए कि अगर 25 माले की बिल्डिंग और पूरा का पूरा भर जाए पानी से, तो पूरा मतलब पूरा का पूरा वो डूब जाए पानी से, तो आपको कैसे लगेगा, बाप रे समुद्र जितना। नहीं भाई, समुद्र तो बहुत छोटा होता है, उससे भी ज्यादा। अब ये जो दिखाई गई आपको, जितने भी हम पिक्चर देखते हैं तो भगवान क्या दिखते हैं, गिरिराज जी दिखाते हैं, गिरिराज जी उठा रखा है और थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है। तो एक्चुअली जितना हमारे को दिखता है लीला, पीछे कुछ और चल रही है। तो सुनिए लीला पूरी। तो हुआ क्या था, जब भगवान ने देखा कि इंद्र तो अपने पे आ रहा है और ये खूब पानी बरसाने वाला है, तो भगवान ने क्या किया, सबसे पहले क्या कर रखा था, ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र सबसे ऊपर चल रहा है बिजली की स्पीड से, और सुदर्शन चक्र चल रहा है तो क्या कर रहा है, पानी सारा का सारा यूं की यूं ऊपर का ऊपर फेंक रहे हैं, मतलब कि नीचे आने ही नहीं दे रहा पानी। अब जो थोड़ा पानी नीचे आता था वो क्या था, वहां पे फिर सुदर्शन जी मतलब बलराम जी अपना फर, सुदर्शन जी सॉरी कह रही हूँ, संकर्षण जी मतलब कि जो बलराम है वो अपना फन लगा करके छतरी बना करके बैठ गए। ऊपर सुदर्शन चल रहे हैं, यहाँ पर संकर्षण जी अपनी छतरी बना के बैठ गए हैं, और छतरी बना के बैठ गए हैं तो जितना पानी बच रहा था वो अपनी पूंछ से ले जाकर, वहां पे एक ऋषि थे, उन ऋषि को वरदान मिला था या श्राप मिला था लगा लीजिए, कि वो जब उठेंगे तो उनको इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी कि वो पूरा पूरा समुद्र पी सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तो वो उस ऋषि को उठा करके वहां ले आए,
और जो संकर्षण से पानी उतर रहा था, है ना, करोड़ों करोड़ गैलन्स पानी जो उतर रहा था, वो वहां पर वो ऋषि बैठ करके पीना शुरू हो गए मानसी गंगा पे। तो मानसी गंगा पे वो पानी उतर रहा था और वो ऋषि वहां पर उस पानी को हाथ के हाथ पीते जा रहे हैं, पूरा पूरा समुद्र जितना पानी वो खत्म कर रहे हैं। उसके बाद जो, आप सोचो, ऊपर सुदर्शन ने सारा पानी ऊपर उड़ा दिया, ऊपर संकर्षण है। जब आप देखोगे, कभी भी आप ध्यान दे, तो जब भी गिरिराज जी की आप फोटो देखेंगे, भगवान ने जब गोवर्धन उठाया होगा, तो वहां पर आपको बलराम जी नजर नहीं आएंगे, आपको कृष्ण नजर आएंगे, यशोदा सब नजर आएंगे, नंद बाबा, सारे ग्वाल बाल सब नजर आएंगे, बलराम जी नजर नहीं आएंगे। तो बलराम जी गए कहाँ? तो बलराम जी ऊपर छतरी बना के बैठे हुए हैं, और छतरी बना करके बैठे हुए हैं ऐसे करके, है ना। तो पूरा का पूरा ब्रज के ऊपर छतरी बना के बैठ गए हैं, और वो जितना पानी आ रहा है वो मानसी गंगा में उतार रहे हैं, और मानसी गंगा से वो जो ऋषि है वो पूरा का पूरा पानी पिए जा रहे, पिए जा रहे, पिए जा रहे। अब छोटी मोटी छींटें, अब सोचो, हजारों बादल फटेंगे तो कितना पानी आएगा। और इंद्र ने इतने पे नहीं, इंद्र ने तो वो वाले बादल भेज दिए अल्टीमेटली, जो कलयुग में पूरे संसार को डुबोने के लिए आते हैं। वो जो कलयुग के अंत में जो पूरे पूरे संसार को डुबोने के लिए जो बादल आते हैं, वो वाले बादल भेज दिए, और वो बादल आकर के उन्होंने पूरा संसार डुबोना है। आप सोचो, पूरा एक बिल्डिंग डुबोने के लिए कितना पानी चाहिए, है ना। मगर अगर पूरा संसार डुबोना हो तो कितना पानी चाहिए, वो बादल बरसा रहे हैं। मगर क्या हो रहा है, वहां सुदर्शन चक्र उड़ा रहे हैं, जो पानी बच गया वो बलराम जी उस ऋषि को पिला रहे हैं। अब बच गया, नीचे जो थोड़ा बहुत पानी आ रहा था उसको देख के सारे ब्रजवासी परेशान है, कान्हा बचाओ, कान्हा बचाओ। कितनी तेज बारिश आ रही है, आप समझ सकते हैं कितनी तेज बारिश आ रही होगी। आप सोचो ऊपर कितना आ रहा होगा, जब नीचे कुछ भी नहीं आ रहा तब भी इतना आ रहा था, तो सोचो ऊपर कितना आ रहा होगा। ऐसे लगा लो पूरा पूरा महासागर बरस रहे थे ऊपर, है ना। मगर नीचे तो मान के चलो सिर्फ छींटे थे, तब भी सारे ब्रजवासी परेशान कि कान्हा बचाओ, कान्हा बचाओ, ये क्या हो रहा है, इतनी तेज बारिश आ रही है। तो फिर भगवान ने क्या किया, अच्छा चलो ठीक है, तो सबके लिए भगवान ने क्या किया, गिरिराज जी धारण किए। गिरिराज, गोवर्धन गिरिराज की जय। तो इस तरह से उन्होंने गिरिराज जी उठाए। और जब गिरिराज जी उठाए, कैसे उठाए, दो हाथों से उठाए? नहीं, अपने उल्टे हाथ की चितली उंगली के नखून के ऊपर उन्होंने गिरिराज जी को धारण किया। तो गिरिराज जी उठा करके उन्होंने ऐसे धारण किया, और इस हाथ में बांसुरी ली, और बांसुरी बजाने लगे भगवान। और सब ग्वाल बाल, सब बछड़े, सब गैया उस गिरिराज जी के नीचे आ गए, और सब वहां पर 7 दिन तक भगवान के साथ भगवान को देखते रहे, और भगवान बांसुरी बजाते रहे, बजाते रहे। और ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर तो ये चल रहा है कि हजारों हजारों बादल आके जो पूरा संसार को डुबो दे, ऐसे ऐसे बादल आके। इंद्र को समझ में नहीं आया था, मैंने इतना पानी बरसवा दिया, इतना सब कुछ कर दिया, अभी तो पूरी पृथ्वी डूब जानी चाहिए थी, और यहाँ तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। चक्कर क्या है ये, समझ में नहीं आ रहा उसको। ना तो उसको सुदर्शन चक्र दिखाई दे रहा, ना उसको संकर्षण जी दिखाई दे रहे, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा। उसको ये दिख रहा है कि मैं इतना इतना, मतलब महासागर के महासागर बरसा रहा हूँ, है ना। एक साथ महासागर सर पे गिर जाए, सोचो कितना पानी होगा। इतना इतना पानी बरसा रहा हूँ, बट पानी जा कहाँ रहा है, उसकी खोपड़ी घूम गई, ये क्या हो गया, मैं क्या करूं, है ना। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया यहाँ पर, ये हो क्या रहा है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, ये नहीं समझ में आ रहा था। और यहाँ भगवान आराम से अपने गिरिराज जी को धारण करके आराम से बांसुरी बजा रहे हैं, और साथ में नाच रहे हैं। मगर ग्वाल बालों को लग रहा था, क्या लग रहा था, कि गोवर्धन हमने उठाया है। कैसे? वो ऐसे, क्योंकि सब ने अपने अपने डंडे लगा दिए थे, सब ने अपने अपने बीच में डंडे ला ला के लगा दिए थे, और उनको लग रहा था कि हमारे इन डंडों पे गिरिराज जी खड़े हुए हैं ऊपर छतरी बन के। तो उन्होंने अपने बड़े बड़े बांस के डंडे लगा के रखे हुए थे, और पकड़ के रखे हुए थे कि हाँ, हमने संभाल रखा है कान्हा, हमने संभाल रखा है कान्हा। भगवान मुस्कुरा रहे थे, अरे मूर्खो, तुम्हारे डंडों से थोड़ी ना गिरिराज जुटेंगे। बट ठीक है, भगवान अपने मस्त थे, भगवान अपनी बांसुरी बजा रहे थे, और सारी गोपियां, सारे ग्वाल बाल वहां पर नृत्य कर रहे थे। वहां पर उनको, उनके पास तो फीस्ट हो गया, क्योंकि नॉर्मली जब भगवान
जाते तो हमेशा गौचरण के लिए सुबह सुबह निकल जाते थे और शाम को आते थे। तो सभी ब्रजवासियों को ये लगता था, सभी नंदगांव वालों को लगता था कि देखो यहाँ हमें तो कान्हा के सारा दिन दर्शन ही नहीं हो पाते, कि सुबह सुबह तो कान्हा अपने बच्चों के साथ सारे बच्चा मंडली निकल जाते हैं गौचरण के लिए और गौ चुराने के लिए, और हम शाम को वापस आते तो हमारे को तो उनके दर्शन ही नहीं हो पाते ठीक से, है ना, हमारी तो आंखें प्यासी रह जाती हैं। तो इसीलिए सभी ग्वाल बालों की इच्छा थी, तो भगवान ने क्या किया, इस लीला में 7 दिन तक भगवान निरंतर दर्शन देते रहे सबको, और भगवान को देख देख के सारे ग्वाल बाल अपनी आंखें झपकना तक भूल गए। वहां पर भगवान को देख रहे हैं, आराम से उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, है ना, और आराम से वहां पे झूम रहे हैं। और वहां ऊपर इंद्र परेशान हुए जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं पानी 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 पानी, मगर कुछ भी नहीं हो रहा, नीचे तो पता ही नहीं चल रहा कि बारिश आ रही है ना, वहां महासागर के महासागर जितना पानी गिर रहा है और यहाँ नीचे कुछ हो ही नहीं रहा, है ना। तो अब समझ में नहीं आया, इंद्र को ये बात समझ में आई कि बेटा, जब सारे समंतक बादल वापस आ गए खाली होकर, कि अरे इतना पानी बरसाया है कि पूरी पृथ्वी डूब जाए, सिर्फ भारत नहीं, पूरा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया सब कुछ डूब जाए, इतना पानी बरसा दिया मैंने, तब भी कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर हो क्या, चक्कर क्या रहा है, पूरी पृथ्वी के ऊपर पानी गया कहाँ, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। ना तो कोई नदी बढ़ी, ना कहीं बाढ़ आई, ना कहीं पे कोई कोई पूरा पूरा देश डूबा, कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा। सारे बादल सर पकड़ के आ गए, हो क्या गया हमारे साथ, इतना पानी बरसाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। इंद्र ने कहा ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, और जैसे ही फिर उनको ध्यान आया, ओहो, ये तो सिर्फ केवल भगवान ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता ऐसा। तो उसको समझ में आ गया कि बेटा अब तो तूने गड़बड़ कर दी है, क्यों, तूने भगवान के साथ पंगा ले लिया है ना, अब तो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि भगवान के साथ तुमने कर दिया आज तो, है ना, भगवान के ऊपर अपना अपना रौब जमाने की कोशिश कर ली, भगवान को इतना चैलेंज कर दिया, ये केवल भगवान के अलावा और कोई नहीं कर सकता, कि इतना कलयुग, मतलब इतना पूरा पृथ्वी डुबोने जितना पानी को भगवान ने ऐਵੇਂ ही पता नहीं क्या कर दिया। उसको समझ में आ गया कि तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो उसके बाद जैसे ही इंद्र को ये रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, उससे सारे बादल क्या हुआ, वहां वो पानी बरसाने वाले बादल खत्म हुए, और जैसे ही बादल खत्म हुए सूरज दिखने लगा, और सूरज दिखने लगा उसके बाद सारे ग्वाल बालों ने देखा, अरे बारिश तो बंद हो गई और अब तो सूरज भी निकला है। तो सारे के सारे ग्वाल बाल क्या बोले कि कान्हा तू बाहर निकल, है ना, हमने संभाल रखा है, ये गिरिराज जी को पकड़ रखा ना डंडों से, तो बोले हमने गिरिराज जी को संभाल रखा है, तू बाहर निकल सबसे पहले, है ना। तो भगवान बोले अच्छा, मतलब कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे डंडों पे टिका हुआ है गिरिराज जी, है ना। बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों के साथ भी यही परेशानी होती है। क्या परेशानी हमारे साथ, हमारे साथ ये परेशानी है कि हम भी ऐसा सोच लेते हैं कि हमने अपना पूरा घर संभाल रखा है, हम भी सोचते हैं कि मैं ही करने वाला हूँ, मैंने ही पूरा घर संभाल रखा है, मैंने ही सब कुछ कर रखा है। और वो जब सोचते हैं हम ऐसा, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान हमें भी सबक सिखाते हैं। कैसे, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहा अच्छा तुमने संभाल रखा है, तो भगवान ने क्या किया, सिर्फ 1 mm अपनी उंगली नीचे कर ली, सेंटीमीटर नहीं, सिर्फ एक छोटा सा मिलीमीटर जितनी अपनी उंगली नीचे कर ली, और जरा सी उंगली नीचे करी, जैसे उन्होंने अपनी उंगली हल्की सी नीचे करी, सारे के सारे बांस एक साथ चटाक बोल के टूट गए, क्योंकि वो गिरिराज जी का बोझ बांस पे गिरा, तो सारे के सारे भगदड़ मच गई, अरे भागो भागो भागो, गिरिराज जी गिर रहे हैं, गिरिराज जी गिर रहे हैं, है ना। तो उसके बाद भगवान ने क्या किया, वापस उंगली ऊपर कर दी, है ना, अपनी उंगली ऊपर कर दी। तो उसके बाद सारे सारे गाय बछड़े सब बाहर निकल गए आराम से, और फिर भगवान उसको टिका करके गिरिराज जी को आराम से बाहर आ गए। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हमें लगता है कि सारा का सारा घर, ये सारा परिवार हम चला रहे हैं, जबकि चला कौन रहे होते हैं, भगवान। और भगवान कई बार क्या करते हैं, आपको बताने के लिए कि आप नहीं चला रहे भाई, चला तो मैं ही रहा हूं, ये बताने के लिए क्या करते हैं, जरा सी उंगली नीचे कर लेते हैं और हमारे सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, हम बिल्कुल बर्बादी की स्टेज पे पहुंच